welcome you all on Vidyasagar online education. As you know that in our previous classes we study about cell and their discovery. Now we will study about cell shape, size and number. So let's start our class. Cell shapes, numbers and size. जैसे कि हम सभी को पता है कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो हम पहले सेल का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं. सेल हैव बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. सेल मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल्स एंड मेटाबॉलिक मशीनरीज. सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना के रखा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना. तो ये जो आउटर कवरिंग होता है इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होता है और सेल को ये प्रोटेक्ट करता है, किसी भी डैमेज से प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, आउटर कवरिंग क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है. इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है. सेंटर में न्यूक्लियस रहता है. न्यूक्लियस के आसपास जो आप लोग देख रहे हैं ये छोटा छोटा डॉट टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर्स, हेरिडिटी कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए हेल्पफुल होता है. ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पे जो ये लॉन्ग स्ट्रक्चर देख रहे, लॉन्ग एलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ये क्या है, मेटाबॉलिक मशीनरी है. मेटाबॉलिक मशीनरी मतलब यहाँ पे देखिए बहुत जगह, यहाँ पे हर दूर दूर में थोड़ा थोड़ा एक एलोंगेटेड सेल का मतलब और सेल ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है. ये क्या होता है, मेटाबॉलिक मशीनरी होता है. ये अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं. जैसे आप लोगों ने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्रोमोसोम्स, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं इसके अंदर और ये क्या अलग अलग फंक्शंस करते हैं. ठीक है, हम फर्दर इसको पढ़ेंगे. सेल ऑर्गेनेल्स जब मैं पढ़ाऊंगी तब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, इसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सेल शेप्स. The shape of the cell depends upon the function it perform. जो भी सेल का जो शेप होता है वो उसके फंक्शन पे ही डिपेंड करता है. अगर मान लीजिए कोई सेल का शेप अगर छोटा है तो वो क्या करता है, उसकी एनर्जी कम होती है. उसकी एनर्जी कम होती है तो उसका फंक्शन भी कहीं ना कहीं कम होगा. लेकिन किसी सेल का अगर मतलब सेल का शेप अगर ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी और उसका फंक्शन भी ज़्यादा रहता है. हर सेल की शेप अलग अलग होती है और इनका जो फूड लेने मतलब फूड भी ये उसके साइज के अकॉर्डिंग ही लेते हैं. ठीक है, जैसे जिसका फूड रहता है वैसे ही उनका परफॉर्मेंस रहता है. फूड के अकॉर्डिंग ही आपको पता है कि हमको फूड के अकॉर्डिंग ही एनर्जी मिलती है ना. तो कहीं ना कहीं जब सेल का साइज अगर छोटा है तो कहीं ना कहीं उसका फूड इनटेक भी कहीं ना कहीं कम होता है और उसकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं कम ही होगी. लेकिन किसी सेल की अगर साइज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो उसका फूड इनटेक भी ज़्यादा रहता है, एनर्जी लेवल भी हाई होता है और वो फंक्शन भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि शेप ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन इट परफॉर्म. ठीक है, उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसका शेप रहेगा या शेप के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करता है. शेप ऑफ द सेल में चेंज और रिमेन सेम. कुछ सेल अपने शेप को चेंज नहीं करते और लेकिन कुछ सेल का शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है. ठीक है, जैसे कि WBC और एमीबा एक ऐसे सेल हैं जो बहुत जल्दी अपने शेप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं. उनके सेल क्या, उनका जो शेप रहता है वो कांस्टेंट नहीं रहता, चेंज होते रहते हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा है डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल. कुछ स्पिंडल होता है, कुछ फ्लैट, राउंड, ओवल, ब्रांच्ड शेप एंड डिस्क शेप. स्पिंडल क्या होगा, एलोंगेटेड सेल. अभी जैसे अपन ने सेल ऑर्गेनेल्स के मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में मैंने शो किया था, एलोंगेटेड रहता है. ठीक है, फ्लैट, इसका एग्जांपल देख सकते हैं अपन, मसल फाइबर. ठीक है, मसल फाइबर जो होता है स्पिंडल इन शेप होता है. फ्लैट में आप देख सकते हैं स्किन सेल. ठीक है, जो स्किन का जो सेल होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है. ओके, ये हो गया स्किन सेल. कुछ राउंड होता है, कुछ ओवल होते हैं, है ना. ब्रांच शेप में क्या होगा, नर्व सेल्स होगा. ब्रांच्ड शेप, नर्व सेल्स आप लोग देखे होंगे. नर्व सेल्स अगर कुछ इस तरीके का रहेगा तो यहाँ से नर्व्स निकलते हैं. ठीक है, ये फिर यहाँ से कुछ रहेगा सेल अटैच. तो ये सारे क्या होते हैं, ब्रांच शेप के नर्व सेल्स होते हैं. ठीक है,
डिस्क शेप में आप देख सकते हैं आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल होता है आरबीसी, वो डिस्क शेप होता है। डिस्क मतलब कहीं ना कहीं वो राउंड ही होता है, ठीक है। इस तरीके का इस तरीके का आपको आरबीसी सेल्स मिलेंगे, क्लियर। तो ये था शेप ऑफ सेल्स। नाउ सेल साइज। सेल साइज इज रिलेटेड टू हाउ मच एनर्जी एंड न्यूट्रिशन द सेल नीड्स। सेल का साइज उसके एनर्जी पे डिपेंड करता है कि वो कितना न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है। कितना न्यूट्रिशन ले रहा है, उसमें कितनी एनर्जी, उसके अकॉर्डिंग उसकी साइज होती है, ठीक है। इन एनिमल सेल स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 माइक्रोन। सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट सेल क्या है, सबसे छोटा सेल क्या है, माइकोप्लाज्मा। मैंने नाम यहाँ नहीं लिखा है। स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, माइकोप्लाज्मा इन एनिमल्स में, ठीक है। एनिमल सेल में सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा, जो 0.1 माइक्रोन का होता है। लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग, जो कि 17 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है, ठीक है। इन मैन स्मॉलेस्ट सेल आरबीसी, सबसे छोटा सेल ह्यूमन बीइंग में आरबीसी होता है, जिसका 6 से 8 μm के रेंज में वो रहता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल जो होता है नर्व सेल्स होता है, जो 100 माइक्रोन का होता है। और लार्जेस्ट सेल होता है ओवम, जिसे फीमेल एग के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, ह्यूमन बॉडी में ये 3 सेल्स होते हैं, जिसका एक स्मॉलेस्ट सेल आरबीसी, लॉन्गेस्ट नर्व सेल एंड लार्जेस्ट ओवम। हियर इज सेल नंबर। सेल नंबर मतलब ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स होते हैं, है ना। तो यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है। यूनिसेलुलर मतलब जिस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल होगा। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, एमीबा, ईस्ट, एल्गी, ये सब में क्या होता है, एक ही सेल होता है और कोई सेल अदर सेल होते ही नहीं है, ठीक है। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेल्ड बॉडी होता है। मतलब मल्टी सेलुलर मतलब मल्टी सेल, मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस में, ठीक है। तो देखा जाए तो एग्जांपल मैंने जैसे यहाँ लिखा, मैन, प्लांट एंड एनिमल्स, ये सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें मल्टी सेल्ड होते हैं, बॉडी पूरी मल्टी सेल्ड होती है। और डिफरेंट टाइप्स के जो भी सेल्स हैं उसमें जो ऑर्गेनिल्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम सेल ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको क्या समझ में आएगा कि सारे ऑर्गेन्स का क्या क्या परफॉर्मेंस होता है, कैसे परफॉर्म करते, क्या फंक्शन होता है और इनके रहने से हमको क्या हेल्पफुल होता है, हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, ये हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये हमारा आज का क्लास था। आई होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा। आगे का हम डिटेल स्टडी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक करिए। अगर हमारे चैनल को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।